अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं आमिर हक और आप सुन रहे हैं आवाज़े हक। दोस्तों आज जनाब टॉपिक बड़ा मजे का चलने वाला है और मेरी सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जनाब जल्दी से कॉपी पेंसिल पास रख लें, या फिर अगर स्क्रीनशॉट पर इत्तेफाक करना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा। मगर गुफ्तगू बड़ी इंपॉर्टेंट आज होने वाली है। आज का प्रोग्राम सिर्फ फेसबुक और यूट्यूब पर चल रहा है। बाकी इंस्टाग्राम के ऊपर या ट्विटर के ऊपर आप लोग शेयर करना चाहें, लिंक के जरिए, पोस्ट के जरिए, किसी तरीके से भी आप शेयर कर सकते हैं। आज का प्रोग्राम दोस्तों पार्ट 2 है उस धोखे के बारे में, जो धोखा आमतौर पर सनातनी योद्धा भगौड़े दिया करते हैं। जी, मजे की बात आपको बताऊं। मजे की बात यह है कि आवाज तो मेरी ठीक आ रही है ना जी, क्योंकि आवाज का कल मसला बन रहा था, तो आई होप आवाज आज ठीक आ रही होगी। मजे की बात आपको बताऊं कि जिस वक्त हम लिंक ओपन करते हैं तो ये माताओं की गोदों में घुस जाते हैं और बाद में टैग कर करके हमें बता रहे होते हैं, देखें हमने जनाब आपका जवाब दे दिया। जवाब क्या दिया? अभी उस पर तो मैं इशारा करूंगा। हम्म। जवाब क्या दिया उसको तो मैं अभी आपके सामने रखूंगा। पता क्या कहते हैं? कहते हैं जी देखें, अब कहने वाले हैं, कुछ तो कहेंगे, कहना तो पड़ेगा, जवाब तो देना पड़ेगा। कलयुग सर, कलयुग। राम आया है तो फिर क्या हुआ, पत्थर का है। हाँ, इसमें जान मान कोई भी नहीं है कलयुग ही। अब जवाब क्या देते हैं, जरा जवाब सुनना जरा। कहते हैं जी ठीक है, स्त्रियों को युद्ध के मैदान से उठाया तो जाता था, मगर उनकी रक्षा करने का प्रमाण आपको शास्त्रों में मिलता है। वेरी गुड। यार सनातनी हो और दुर्गा इनकी माता को जानता ना हो। दुर्गा माता, जारी बात है भाई, रंडियों की चीफ मिनिस्टर है। यानी ओहो, यानी मट्टी वहां से आती है ना। समझा करें आप, गलत नहीं यार, आप गलत फिर मुझे क्लियर करना पड़ता है, गुस्सा ना करना है यार प्लीज, आपकी मेहरबानी। मैंने पहले देखो 18+ लिख कर लगाया है, बाद में मैं नहीं सफाइयां दूंगा भाई, सीधी बात है। क्या करूं, कितना करूं? ये समझाना भी तो है ना आपको, एक जिम्मेदारी ये भी तो है। इनकी दुर्गा माता, जिनको बनाने के लिए मट्टी रंडियों के कोठे से बुलाई जाती है, वो आज ये कह रहे हैं कि जनाब स्त्रियों की रक्षा की जाती थी, जिनको उठा के लाया जाता था। अभी तो मैं पोल खोलूंगा उसका, बल्कि सिर्फ पोल नहीं खोलूंगा, एक एक होल खोलूंगा तीर डालकर। अभी तो मैं खोलूंगा और ये सिलसिला लंबा चलने वाला है। हाँ जी, लो जी, स्टार्ट के अंदर ही बता रहा हूं सनातनियों, ये सिलसिला अब लंबा चलेगा। ऊपर वाला भी उसे दे देता है छूट, ऊपर वाला भी उसे दे देता है छूट, जा उसने जिसे जिया है तू उसको जाके लूट। यह है सनातन धर्म का धर्म लक्षण। ऊपर वाला भी उसे दे देता है छूट, जा उसने जिसे दिया है तू उसको जाके लूट। तो लूट का माल और लौंडी बाजी, इन सनातन धर्म आज हम पेश करने जा रहे हैं। और ये सिलसिला महाभारत के एपिसोड्स की तरह बढ़ता ही जाएगा, अगर ऊपर वाले की कृपा रही तो। हाँ जी, उसकी कृपा तो फिर जरूरी है ना जी। अब कहते क्या है? कहते हैं जी, जिन दासियों को उठाया जाता था, उन दासियों की रक्षा की जाती थी। वेरी गुड। यार कोठे की रंडियों की मेकअप लिस्ट और लिपस्टिक और साड़ियां, ब्लाउज और जेवरात
उनका भी ख्याल किया जाता है। जो प्राचीन काल में हिंदुस्तान में सनातनियों के द्वारा स्थापित किए गए रंडी खाने थे, उन रंडी खानों के अंदर भी इनके ब्राह्मण जिन शूद्रों की ड्यूटियां लगाया करते थे, वो साड़ियां, सोना, ये सारी चीजें ऐसी स्पष्ट तरीके से, श्रेष्ठ तरीके से उन तक पहुंचाया करते थे कि सुंदरता में किसी किस्म की कमी ना आए। कमाल है यार। ये किसी सनातनी दल्ले से पूछो ना, पूछो, दाएं बाएं घूमो, किसी सनातनी दल्ले से पूछो कि वो जब दल्लागिरी कर रहा होता है तो उसके पास पूरा मेन्यू होता है। यहां नहीं करना, ये नहीं करना, यहां नहीं छूना, यहां नहीं मारना, ये नहीं करना, इतने घंटे बाद बाहर आ जाना। वो रक्षा नहीं करता क्या? हैं? इतनी तुम्हारी रक्षा थी तो आक्रमण क्यों किया? क्यों किया भाई? ये अच्छी रक्षा है, हैं? यानी ये जानवरों की रक्षा पिंजरों में बंद करके करेंगे, क्या फर्क है? ये है हकीकत। ढकोसला, ढकोसला, चूरन। ये जी लिखा है उनकी रक्षा करना। किससे रक्षा करना? दो चीजें हैं। नंबर वन, कि स्त्रियों को युद्ध के मैदान में उनकी हत्या नहीं की जाएगी। सुन रहे हो? उल्लू के पट्टो, धोखा किसी और को देना। हम तुम्हारे शास्त्रों को इन एंड आउट पढ़ते हैं और तुम्हें पढ़ाएंगे। हाँ, टेंशन नहीं लेनी। अभी तो मैं शुरू हुआ हूं, अभी तो जल्दी से शेयर करो, अभी तो गेम शुरू होगी अभी। एक चीज, नंबर वन, स्त्रियों की युद्ध के मैदान में हत्या नहीं करनी, यह है रक्षा। नंबर वन। नंबर दो, नंबर दो, मारपीट ना करना कहीं। यानी स्त्रियों को पकड़ा तो उनके साथ अन्याय नहीं करना, ज्यादती नहीं करनी, जुल्म नहीं करना, अत्याचार नहीं करना, यह बात की गई है। ठोका ठोकाई इसका स्पष्ट प्रमाण चाहिए था, नहीं है। और ठोका ठोकाई करनी है, इसका स्पष्ट प्रमाण मेरे जिम्मे है, तुम्हारे धर्मशास्त्रों से। वो मेरे जिम्मे है। क्या हो गया है यार, कमाल हो गया है। शक क्यों करते हो? धीरज रखिए, सांस लीजिए, पानी पीजिए, हाँ, टेक लगाइए, आनंद लीजिए। हम यही हैं। तो समझ आ गई? ये ढकोसला दिया। दूसरा ढकोसला क्या देते हैं? उल्लू के पट्टो सामने आके ये बात करो ना तो पता चले किस दाल बिकती है भाव। हम्म। दूसरा ढकोसला क्या दिया? दूसरा ढकोसला दिया जी, देखें वो दासियों में थोड़ा अंतर है, थोड़ा और है कुछ, ये बात ऐसी नहीं है तो वैसी नहीं है। कितनी प्रकार के दासियां होती हैं? हैं ओए? कितनी प्रकार की हैं? भाई बताओ तो सही। मुंह फाड़ कर मनुस्मृति पेश कर कर कहते हैं पर स्त्रियों से संभोग करना व्यभिचार है, दंडनीय पाप है। यही बोला था ना, यही बोला था। तो फिर पर स्त्री सिद्ध करना था, ये प्रमाण था, ये मेरा प्रश्न था। सिद्ध करना है कि दासी पर स्त्री की कैटेगरी में आती है, ये सिद्ध करना है। किया? नहीं किया। मैंगो मेरा किया। सुन रहे हो ना? आर्या पमाजियो, 5-5 रुपए की औकात है, सिद्ध करो। करो सिद्ध। नहीं किया तो घंटा कुछ उखाड़ा है, मेरा तो बाल भी बांका नहीं किया। अच्छा, एक उठा, एक उठकर कहता है जी वो ऋग्वेद भूमिका का जो हवाला दिया था, ऋग्वेद भाष्य भूमिका का, ये जी इसने कॉन्टेक्स्ट नहीं पढ़ा। अच्छा जी, आप पढ़ा दीजिए। तो कॉन्टेक्स्ट में पता क्या निकाला? वही जो मैं कह रहा था। ऐसा कॉन्टेक्स्ट पढ़ना था तो ना ही पढ़ते मूर्ख, कि पढ़कर भी वही मक्खी पर मक्खी मारनी थी जो मैं पहले मार चुका हूं। बल्कि मक्खी में जो मेरी मरी हुई मक्खी है उसको खा लिया है तूने। क्या कहता है? कहता है जी कॉन्टेक्स्ट बताता है कि संग्राम को महाधन निघंटू में इसलिए कहा गया था
कि जो सनातनी होता है वो तो धार्मिक युद्ध करता है, वो आक्रमण करता है तो धार्मिक विषय पर करता है ना जी। अब धार्मिक लोग, धर्मात्मा लोग जब युद्ध करेंगे तो वो अधर्मियों से ही करेंगे, और अधर्मियों का माल धार्मिक लोगों के लिए निषिद्ध तो नहीं है, हराम तो नहीं है, वो तो ले सकते हैं। वेरी गुड। हो भाई, बात ये हो रही थी कि युद्ध का नाम महाधन रखा है, कि पैसे कमाने का इजी वे, झटपट अगले का सारा लुटपट। यानी सनातन धर्म में युद्ध का मतलब है झटपट, शत्रु को लुटपट। ये है इसका अर्थ सनातन धर्म में युद्ध का। तो जवाब क्या दिया है? जलेबी, वो भी बासी, खुश्क, ठंडी, मक्खियों वाली, वो तू ही खा, बल्कि अपने देवी देवताओं को खिलाओ। क्योंकि तुम्हारा शिव, स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखा है, उसके सामने खाना चूहे टुक रहे होते थे, कुत्ते खा रहे होते थे। शिव की मूर्ति के आगे खाना, शिव का बाल भी नहीं हिलता था। ये तुम्हारा स्वामी दयानंद कहता है। हाँ, गुस्सा निकालना है तो उन पखंडियों के साथ निकालना जो तुम्हारे साथ बैठे होते हैं। अच्छा, एक बैठा है, एक कहता है जी, पुराण का रेफरेंस देने लगा हूं, साथ वाले का गोबर निकल गया। और नीचे कमेंट में लोग शुरू हो गए, उन्होंने कहा, ओए आर्य समाजियों के सामने पुराण, तो माइक म्यूट कर लिया, बोलता नहीं आगे से। मां मर गई। कहां गया चौथा नियम आर्य समाज का? सत्य को स्वीकार करने में कदापि देरी ना करो। भौंकना था वहां पर कि इस पुराण को नहीं मानते हम, वेद से प्रमाण है तो पेश करो। नहीं भौंके, क्यों? ये बंदर बांट है। जब धर्म संकट में आया, सारे पखंडी पंखड़ पर पहुंच गए लुंगियां उठाकर। तो बेटा दाल नहीं गलनी यहां, अल्लाह के हुक्म से लोग पढ़कर बैठे हैं। हाँ, हम आस्था पास्ता पर नहीं चलते, हम प्रमाण पर चलते हैं, हम दलील पर चलते हैं, हम एविडेंस पर चलते हैं, आर्ग्यूमेंट पर चलते हैं, लॉजिक पर चलते हैं, तमाशे पर नहीं चलते। ये शीशे मिला के जनाब राम की मोहरी के अंदर सूरज को ठोक दिया, चलो जी पूरा राज्य आगे लगा दो, राम राज्य आ गया, घोड़ा मेरा, आगे चलो। तो गुस्सा निकालना है तो स्वामी दयानंद पर निकालना, जिसके साथ बैठे हो, जिनकी गोदियों में वो बदसूरत सी फोटो लगा के लेखराम की साथ बैठा है। शर्म ना आई? लेखराम कैसे चड्डी उतारता था मूर्ति पूजकों की, तू साथ बैठा है, मुनाफिक। पंडित लेखराम की हत्या हुई, तुझे लज्जा ना आई? उनके मिशन के साथ धोखा करने वाले पखंडियों, चूड़ो, धोखा करते हो, मिशन के साथ धोखा करते हो। स्वामी दयानंद को जहर दिया गया, पंडित लेखराम की हत्या की गई, और यह है आगे से वंश इनका, पखंडी, धोखेबाज, छल कपट, झूठ, मिथ्या, ड्रामेबाज। यह है मिशन इनका। घंटे मेरे के आर्य समाजी आवाम को चुत्तू बनाते हैं और कुतपुत्तू बनते हैं। तो पहले तो तुम्हारी गैरत, तुम्हारे पिछवाड़ों में गैरत का इंजेक्शन ठोकूंगा ना, उसके बाद बात करूंगा अगली, ताकि तुम्हारी खोपड़ियों में बात उतरे। क्योंकि इस्लाम की दुश्मनी में तुमने अपने पुरखों की मैयतों का सौदा कर लिया है। तुमने आर्य समाजियों उनकी जलती हुई चिताओं के ऊपर ठंड में हाथ सेके हैं। बल्कि हाथ सेकना तो बाद की बात है, तुम लोगों ने उस पर ही खाना बनाया है। इन्होंने अपने पुरखों की चिताओं के ऊपर खाने बनाए हैं, दाल भाजी। तुम्हें गैरत होती तुम उनके मिशन को लेकर चलते। साठ बैठकर पुराण पेश कर रहे हैं और मुंह फाड़कर देख रहे हैं। झूठे हमारे सामने पेश करें ना कोई गलत बात, हम डंके की चोट कहते हैं, ये गलत है, नहीं मानते। ये साथ बैठे, चल जाती है आमिर हक का कुछ तो करना पड़ेगा, मानो पुराण को। और जब हम पेश करते हैं ना, जईफ, प्रक्षेप, जईफ, इंटरपोलेशन है, यानी तुम्हारी तहकीक और रिसर्च तब तक चलती है कि जब आमिर हक को जवाब देना हो। और जब आमिर हक डंडा देकर उन शास्त्रों को तुम्हारे सामने पेश करे, फैब्रिकेशन, जईफ, सुरेंद्र कुमार जी की लुंगी के अंदर फट गई,
चौंक में फट गई। भाई ये हकीकत है तुम लोगों की। ड्रामेबाज। तो चलो सिलसिला शुरू करते हैं जहां से रुका था। अर्थशास्त्र पेश किया अर्थशास्त्र, और अर्थशास्त्र पेश करके कहते हैं, यार मुझे बताओ, ओए अद्वैतियो, हैं, ओए झोपड़ी के अद्वैतियो, अर्थशास्त्र कब से तुम्हारा शास्त्र हो गया? ओए हैं, बता ना भाई। शंकर आचार्य जी के बहनोई थे कौटल्या, ये चनकिया? बताइए ना भाई, किस बेस पर अर्थशास्त्र पेश करते हो? पेश किया ना, अब जूते खा। हाँ सरकार, नमक खाया है ना, अब गोली खा। चल सीधा हो जा। लो जी, अर्थशास्त्र सुन लो। यहां से हमने सिलसिला रोका था, यहीं से हम सिलसिला आज का शुरू करेंगे। और इनमें से किसी माई के लाल के अंदर दम हुआ तो मैं देखूंगा आज किस ऊंट करवट बैठता है इनकी। चलो जी शुरू करते हैं आज का मुद्दा। अभी ये सिलसिला, अभी तो मैं वार्म अप हुआ हूं, ये वार्म अप मैचेस शुरू हो चुके हुए हैं। अभी T20 मैंने आगे खेलना है, अभी तो मैं वार्म अप नेट प्रैक्टिसिंग कर रहा हूं। ठीक है ना जी? देखो यही पेश किया था ना कौटल्या का अर्थशास्त्र। ठीक है जी, ये चौथा अधिकारण है और सफा है 396। ठीक हो गया? हाँ 396, 396। ये जी चेक करो, इस स्त्री के बारे में अर्थशास्त्र के अंदर क्या लिखा हुआ है। तू ना मानना इसको बेटा, तो मैं पिछवाड़े के ऊपर इंजेक्शन लगाऊंगा। हाँ तेजाब वाला, ये याद रखना। अब इसको मान। लॉजिक कैसे पता चलेगा कि कोई स्त्री, कोई लड़की किसी लड़के के साथ फंसी हुई है, सेटिंग चल रही है, उसका पता कैसे चलेगा? एक कौटल्या साहब ने हजारों साल पहले, सैकड़ों साल पहले आपको बता दिया। कौटल्या साहब कहते हैं लाओ मैं बताता हूं, लड़की फंस गई है तो उसका पता कैसे चलेगा। सफा मैंने दे दिया ना, आपने देख लिया। ले जी, यही पेश किया था। देखो जी, जूम कर रहा हूं। लो जी, सारे सनातनी भाई इंक्लूडिंग पिछवाड़ा और इसके साथ बैठने वाले टटू मटू, टट पूंजिए, चमचे कड़छे, गंदे अंडे जितने हैं, एंजी रिंग पिस्टम, जितने पुर्जे चूजे, ये सारे के सारे अपनी अपनी दीदियों की अदाओं पे खुद ही गौर करो। अगर हम अर्ज करेंगे तो फिर नियोग होगा। लो जी आगे सुने। यदि कोई स्त्री किसी पुरुष के साथ फंसी हो, फंसी, पिछवाड़े, मेरा दिल है पिछवाड़े की दीदी को इमेजिन करके ये क्षण चेक करूं कि ये क्षण पिछवाड़े की दीदी के अंदर है कि नहीं, क्योंकि अर्थशास्त्र तो इसी ने पेश किया है। तो भाई हम तो इस पर ट्राई करेंगे। ये मैं आपको दे रहा हूं स्टार्टर, ठीक है ना? ये आप अभी स्टार्टर के तौर पर नाचोस खाएं, फ्रेंच फ्राइज हैं जी। ये इधर अभी मैं आपको वो दे रहा हूं, अभी आएंगे टॉपिक के ऊपर। तो पहले इनकी दीदियों की जन्म कुंडली मैं निकाल लूं, ठीक है ना? इनकी दीदियों की जन्म कुंडली मैं आपके सामने रख दूं। यदि कोई स्त्री किसी पुरुष के साथ फंसी हो तो उसका पता उसकी इन चेष्टाओं से किया जाए। अगर आपने पता करना है कि कोई लड़की किसी लड़के के साथ सेट है या नहीं, सनातनी महिला, तो ये उसके अंदर सिम्टम्स पाए जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा ये लड़की की सेटिंग चल रही है कहीं। ठीक है जी? यदि वह रास्ते में चलती हुई दूसरी स्त्री की चुटिया पकड़े, लाओ, हाँ जी। यदि पिछवाड़े की दीदी अगर साथ वाली दीदी की चुटिया पकड़े तो समझ जाओ दीदी अब्दुल के साथ सेट है। लो जी लो। और उसके दिल में काऊ माऊ हो रहा है कि मेरा अब्दुल नहीं फ्रिज में नहीं कुकर में डालेगा। जी जी जनाब, हाँ जी, हाँ जी, चुटिया पकड़ ले। ठीक हो गया जी, आगे चलें जी, आगे बताएं। यदि उसके शरीर पर संभोग छिन्न लक्षित हो,
आए लव बाइट्स, हिकीज, किंकी, हार्डकोर। हाँ जी, पिछवाड़े की दीदी के शरीर पर कहीं लव बाइट्स नजर आए तो समझ जाइएगा कि आमिर हक रात को 12:05 पर बत्ती बुझाने आ गया था। जी जनाब, क्या कहिएगा? मजा आ गया, मजा आ गया, फ्री का दूर बैठे मजा आ गया। ठीक है जी, अब आगे अर्थशास्त्र कर पेश तेरी ऐसी की तैसी, तेरी माँ का साकी नाका पिछवाड़े, कर पेश अर्थशास्त्र तेरी ऐसी की तैसी, कर अब। पुराण से लगी फटने तो गिरे हैं अर्थशास्त्र पर। बेटा अर्थशास्त्र से तेरे पिछवाड़े को ऐसा अर्थ करूंगा ना कि तेरा अनर्थ हो जाएगा। हाँ आगे पढ़। यदि कामोत्तेजना के लिए, अच्छा करो, अच्छा करो, कामोत्तेजना के लिए अपने शरीर पर उसने चंदन आदि का लेप किया हो, मुंह पर पत्थर रखकर अगर इसकी दीदी मेकअप कर रही है तो समझो पिछले से ब्रेकअप और अगले से पैचअप हो चुका है। आहा, क्या कह दे आज तो, आमद पर आमद, क्या कहने, क्या ही कहने। कोटलिया जी, कुछ गटक लिया जी। चेक करो आगे। यदि वह पुरुषों से इशारों से बात करे, हाय हाय, पिछवाड़ा जी, पिछवाड़ा जी, दीदी आपके पिछवाड़े में अगर पुरुषों से इशारों में बात करे तो कटलिया जी अर्थशास्त्र में कहते हैं दीदी पकड़ी गई, दीदी पकड़ी गई, अब्दुल के साथ पकड़ी गई। जी आगे लो जी। यदि वो बातचीत से स्वयं ही प्रकट कर दे, बातों बातों में खुद बता दे खुद 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 बता दे मैं मैं जस्ट इमेजिन कर रहा हूं, सॉरी मुझे हंसी इसलिए आई है, मैं पिछवाड़े की दीदी खुद बताते हुए, स्वयं प्रकट करते हुए मैं इमेजिन कर रहा हूं ये, ये है अर्थशास्त्र, अर्थ शास्त्र, सर तर पर उनकर पेश अर्थशास्त्र तेरी ऐसी की तैसी। पहले तेरे पिछवाड़े से सत्यार्थ प्रकाश का भूत निकाला था ना, अब अर्थशास्त्र का भी निकालूंगा अभी तो और दिखाना है, ये कुछ भी नहीं है, अभी और दिखाना है मैंने, अभी मैं शुरू हुआ हूं। मैंने कहा ये सिलसिला महाभारत की एपिसोड की तरह जाएगा। आगे आगे सुने जरा, क्या कहा था इसने? ठहरे इसको मैं हटाता हूं, पहले पहले मैं बेस तो बना लू ना जी क्या कहा था जी इसने? कहता जी पर स्त्री से स्वयं परस्पर इच्छा के अनुसार भी अगर संभोग किया जाए तो वह विचार की कैटेगरी में आता है और यह दंडनीय कर्म है। यही कहा था, यही कहा था ना जी। ले अर्थशास्त्र पढ़ ला हूं भाई, मुझे ये बताएं, मुझे ये बताएं कि यार आप पहले नहीं, पहले पढ़ लें, पहले पढ़ लें, फिर आपको मिसालों से समझाता हूं, ऐसा मजा नहीं आएगा। मैंने कहा 18+ मैंने पहले लगाया हुआ है भाई, फिर मुझ पर गिला ना करना यार कि अम्मी मारती हैं, मुझे ना कहना कि अब्बू ने नेट ऑफ कर दिया। हाँ अच्छा जी आगे लो जी सुनो सुनो, जो पुरुष शत्रुओं से, जंगली लोगों से, नदी के प्रवाह से, जंगलों से, हाँ, दुभिक्ष से, रोग या मूर्छ से त्यागी हुई पराई स्त्रियों, ऐसा करो, प्लूरल है जमा, ये पुरुष एक है, ये देखें जरा, पुरुष सिंगुलर है और स्त्रियां जो है ये प्लूरल है, ठीक है? अब चेक करो जरा, अगर कोई पुरुष दुश्मन से,
जंगली लोगों से, किसी नदी के पार से, नदी में डूबती हुई लड़की कोई, इसी तरह जंगलों में बीमार लड़की हो या किसी ने फेंक दी हो, छोड़ दी हो, जैसे सीता थी। सीता त्यागी हुई थी ना, ये सीता भी इसमें आती है। सीता भी इस कैटेगरी में, त्यागी कैटेगरी में सीता भी आती है, सीता भी आती है। मेरी मोमो। अच्छा, जंगलों से, दुभिक्ष से, रोग या मूर्छ से त्यागी हुई पराई स्त्रियों का उद्धार करे। चेक 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 चेक। वो पुरुष जो बचा रहा है, उस स्त्री की रजामंदी से उसके साथ तृप्त होकर संभोग कर सकता है। औपेयज सनातन धर्म, औपेयज। लड़की को बचाने के लिए सनातनियों के पास केवल एक मोटिवेशन होती है कि बाद में उसी लड़की को ठोकना। जी। अब बैकग्राउंड पता चल गया है। अब वाक्य सुनो। श्रीमद् भागवतम में श्री कृष्ण शिव महादेव ने मोहिनी को गुंडों से बचाकर खुद पेल दिया था। क्या समझे इस कथन से, क्या समझे जी? बहरहाल शिव ने तो मोहिनी का रेप किया था, उसकी इच्छा के विरुद्ध जाकर उसको जकड़ लिया था और धकेल दिया था अंदर शिवलिंग को। ठीक है जी, क्योंकि आग बड़ी लगी थी, ठंडा भी तो करना था ना, तो उसने फ्रिज में धकेल दिया, फ्रीजर के अंदर। वो समझ आई है? लड़की को बचाना इसलिए मोटिवेशन बन गया कि बाद में लड़की की रजामंदी के साथ, यानी ये समझो कि लड़की को नदी से बचाया, लड़की ने कहा मांगे क्या मांगते हैं, तो इन्होंने 1 घंटा मांग लिया। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी ही गुड। बचाने के तुरंत बाद 1 घंटा मांग लिया बंद कमरे में। यार ये क्या चक्कर है, ये क्या है यार? इससे तो मुझे वही लतीफा याद आ जाता है, हैं? यार चेक करो जरा, लतीफा याद आ गया। एक नदी में, सुनेंगे? पहले तो आपसे पूछू ना यार, पूछना पड़ता है ना, आप लोग बड़े नोटी हो, आपसे पूछना पड़ता है। फिर लतीफा सुनेंगे? क्या कहते हैं यार? हाँ जी, लतीफा सुनेंगे कि कोई नहीं? पूछना भी तो पड़ता है ना यार, ताकि आपका पता तो चले आप जाग रहे हो कि सो रहे हो। अच्छा सुनेंगे, ठीक हो गया, चले ठीक हो गया। चलें फिर, तवज्जो, हेडफोन लगा लें, तवज्जो करें। नॉन वेज लतीफा है, ठीक है ना? हाँ जरा नॉन वेज है। एक लड़की नदी में डूब रही थी। एक बंदा आया, उसने देखा कि सनातनी महिला है, वो नदी में डूब रही है। उसने कहा चलो यार इसको बचाते हैं। अब उसके दिमाग में अर्थशास्त्र भी घूम रहा था और शिवजी भी घूम रहे थे, क्योंकि सनातनी था। उसको पता था लड़की को बचाने की कीमत इससे बड़ी क्या हो सकती है कि अपनी अग्नि को बुझा सकूं। उसने लड़की को बचाने वहां चला गया। जैसे लड़की को बचाया, बचा के बाहर लेके आया, लड़की को थोड़ी सी होश आई, तो लड़की ने पूछा बताइए क्या इच्छा है। उसने कहा जरा साइड पे आ जाइए, ये इच्छा है। अब लड़की सनातन धर्म का पालन करती थी, उसको जाना पड़ा। उसने कहा ठीक है चलते हैं। अब वो चल पड़ी उधर।